एवरीवन, मैं डॉक्टर अतिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे कपल्स हैं कि जिनके के सभी टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती। तो ड्यूरिंग रिलेशंस मेंटेन करते वक्त ऐसी कौन सी गलतियां ज़्यादातर हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती। सभी टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, मंथली साइकिल रेगुलर है, ओवुलेशन टाइम पे हो रहा है, ट्यूब्स खुली हुई है, बच्चेदानी की लेयर भी हेल्दी है, फिर भी प्रेगनेंसी प्लान क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि ड्यूरिंग रिलेशंस मेंटेन करते वक्त, जब हस्बैंड वाइफ रिलेशंस मेंटेन करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो जिस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि जिसके कारण जो आदमी का पानी रहता है वो सारा बाहर आ जाता है और बच्चेदानी तक पहुंच नहीं पाता है, तो जिससे कि वो अंडे के साथ मिल नहीं पाता। तो जब मिल नहीं पाता तो उसी की वजह से कंसीव नहीं हो पाता। तो उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, लास्ट मंथ यानी कि जुलाई मंथ में हमारे ऐसे लास्ट 14 to 17 पेशेंट्स की ऐसी रेशियो है कि जिनकी की ट्यूब्स ब्लॉक थी, यानी कि बाइलेटरल दोनों साइड्स की ट्यूब ब्लॉक्ड होने के बावजूद भी पेशेंट्स नेचुरल वे से प्रेगनेंसी प्लान कर चुके हैं। अगर आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो अभी भी समय है। एलोपैथिक में अपना टाइम समय बर्बाद ना करें। IVF, IUI इतने कॉस्टली प्रोसेस करवाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा, तो एक बार आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को फॉलो करके देखें, डेफिनेटली आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रिलेशंस मेंटेन करते वक्त ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि जो कि अमूमन कुछ कपल्स हैं जो गलती कर बैठते हैं। देखिए, रिलेशंस मेंटेन करते वक्त जब आप इकट्ठे होते हैं तो क्या आपका पानी बाहर आ रहा है, क्या वो बच्चेदानी के मुंह तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, अगर पहुंचेगा तो बच्चा प्लान हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि आपके बच्चेदानी की पोजीशन क्या है। देखिए, बच्चेदानी की पोजीशंस आप अल्ट्रासाउंड में भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका यूट्रस एंटीवर्टेड है, रेट्रोवर्टेड है या रेट्रोफ्लेक्स्ड है। तो होता क्या है कि अगर आपका एंटीवर्टेड है, यानी कि इसी पोजीशंस पे है, तो जिससे कि जब आप रिलेशंस मेंटेन करते हैं तो जो आदमी का पानी रहता है वो बच्चेदानी के मुंह में इजीली पहुंच पाता है, तो जिसके कारण जो आदमी का पानी है वो अंडे के साथ रप्चर होके फर्टिलाइज्ड हो जाता है और बच्चा कंसीव हो जाता है। इन केस आपकी जो बच्चेदानी की पोजीशन है रेट्रोवर्टेड है या रेट्रोफ्लेक्स्ड है, यानी कि वो खिसकी पड़ी है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो फ्रंट साइड पे नहीं है, काफ़ी पीछे करके छुपी हुई है, तो जिसके कारण क्या है कि जो आदमी का पानी है वो बच्चेदानी के मुंह तक नहीं पहुंच पाता। बट मोस्टली इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रीटमेंट करने के बाद इस तरह के पेशेंट्स भी प्रेगनेंसी प्लान कर चुके हैं। बट आपने करना क्या है, जस्ट एक छोटी सी टिप को फॉलो करना है। अगर आपका रेट्रोवर्टेड है या रेट्रोफ्लेक्स्ड है या एंटीवर्टेड पोजीशंस में भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, आप प्रॉपर टाइमली ओवुलेशन टाइम पीरियड में रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, सब चीज़ें आपकी एक्यूरेट है, तो फिर भी प्रेगनेंसी ना प्लान हो, तो उसके लिए आपने टिप को फॉलो करना। आपने टिप कौन सी फॉलो करनी है कि आपने अपनी ड्यूरिंग रिलेशंस मेंटेन करते वक्त कमर के नीचे आपने एक तकिया यूज़ करना है। उस तकिए के सहारे से क्या होगा कि जब आपकी कमर के नीचे तकिया होगा, जो बच्चेदानी का मुंह होगा वो थोड़ा सा अपवर्ड हो जाएगा। जब रिलेशंस मेंटेन करेंगे, जो आदमी का पानी वो इजीली बच्चेदानी के मुंह से होकर अंडे तक इजीली पहुंच पाएगा, तो जिससे कि प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है। कितने तकिए रखने हैं, 1 2 3, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल रखे उतना तकिया रखें, जिससे कि आपकी कमर में कोई भी दर्द या कोई भी अनकंफर्टेबल ना रहे। और इससे क्या होगा कि जो पानी रहेगा वो इजीली पहुंच पाएगा। और करने के बाद जब पानी चला जाता है तो इंस्टेंट आपने खड़े नहीं होना। और कई पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि हम जब अपना रिलेशंस मेंटेन करने के बाद पानी बाहर आ जाता है, तो इसके रीज़न ये है कि करने के बाद आपने इंस्टेंट यूरिन पास आउट नहीं करना, स्टैंडिंग पोस्चर में नहीं जाना। रिलेशंस मेंटेन करने के बाद या तो आप साइड करवट ले लो, या सबसे एक बेस्ट पोजीशन है लेग अप वॉल पोजीशन। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आफ्टर रिलेशंस आप अपनी लेग अप वॉल पोजीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। उस कंडीशंस पे क्या करना, अपने लेग अप वॉल पोजीशन से क्या होगा कि जो पानी रहेगा वो बाहर नहीं आ पाएगा,
जिस प्रोसेस तक चाहिए वो वहां तक पहुंच जाएगा। अब आप ये कहोगे कि लेग अप वॉल पोजीशंस के लिए हमें कोई दीवार का सहारा लेना है या किस तरह का लेना है। किसी दीवार का सहारा लेना अगर आपके बेड के पास ही है तो आप ले सकते हो, ये नहीं कि आप उठकर जाओ तो उतने टाइम तक पानी बाहर आ जाए। आप वैसे भी अपने किसी हाथ के सपोर्ट से भी ये आप कर सकते हो लेग अप वॉल, तो जिससे कि कुछ टाइम के लिए आपने इसी पोजीशंस पे रहना है 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट के बाद वापस अपनी लेग स्प्रेड करके अपनी साइड करवट ले लेनी है। और कोशिश करें कि 1 घंटे तक आपने उठना नहीं है, चाहे साइड करवट ले लो, सीधा लेट जाओ, लेग अप वॉल पोजीशंस पे रहो। लेग अप वॉल पोजीशन जरूरी नहीं कि आपकी 90 डिग्री तक रहे, आप 60 डिग्री एंगल तक भी रख सकते हैं कि जिस तरह से आपको कंफर्टेबल रहे। तो ये पोजीशन से भी क्या फायदा होगा कि जो पानी रहेगा वो इजीली बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स से होकर आपके अंडे तक इजीली पहुंच पाएगा। इन केस हस्बैंड के काउंट में कोई कमी है, मोटिलिटी कम है या अनदर कोई और दिक्कत है, तो उस कंडीशंस में भी क्या रहेगा कि जितना उसका सीमन एक्टिव रहेगा वो इजीली अंडे तक भी पहुंच पाएगा। ये भी आपको हेल्प करेगा, बिकॉज जो काउंट की क्वांटिटी रहती है वो मिलियंस में रहती है, बट फर्टिलाइज होने के लिए हमें जस्ट एक सीमन की ही रिक्वायरमेंट रहती है। बट उस सीमन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका हेड, टेल, बॉडी सब वैसे हेल्दी होना चाहिए जिससे कि वो एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। और जब जो सीमेन रहता है, उसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 48 टू 72 आवर्स तक भी रहता है। अगर इन केस वो आपकी बॉडी में है, एक्टिव में है, हेल्दी है, तो अगर इन केस आपका एग का रप्चर बाद में भी होता है तो भी वो इजीली फर्टिलाइज वहां पे कर सकता है। बट ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइम पीरियड में जब आपका एग रप्चर होता है तो उन टाइम पीरियड में आपका बॉडी का वर्कआउट, आपका बॉडी का जो वर्कआउट है वो हेल्दी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्लाइटली वॉकिंग होनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और ज़्यादा अपने हाइट्स में नहीं, ज़्यादा अपने स्टेप्स नहीं ज़्यादा लेने, कुछ साइकिलिंग नहीं करनी ज़्यादा, या कुछ ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना, बस इजी से आप समझो कि हैवी वर्क करने से क्या रहता है कि हमारे इंटरनल बॉडी में कई तरह की वीकनेस आ जाती है जिससे कि सीमन एग्स के साथ गुड वे में फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो ये था कि ड्यूरिंग रिलेशंस मेंटेन करते वक्त जो हम लोग गलतियां कर बैठते हैं कि जिससे कि प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती, सब कुछ एक्यूरेट होने के बावजूद भी। तो यही प्रोसेस है, यही टिप्स है कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आप भी डेफिनेटली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। रेदर इन केस आपके कोई ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या मंथली साइकिल में कोई प्रॉब्लम है और भी आपको कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने क्वेश्चंस भी दे सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप भी ले सकते हैं और विद इन 3 to 4 मंथ्स में प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं, चाहे आपकी ट्यूब्स भी ब्लॉक क्यों ना हो। बिकॉज हमारे यहाँ के प्रोटोकॉल्स में हम कोई भी एलोपैथिक नहीं यूज़ करते, हमारा जो भी ट्रीटमेंट रहता है नेचुरल ट्रीटमेंट रहता है, और उसी नेचुरल ट्रीटमेंट में ही हम आपकी बॉडी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह अगली वीडियो में भी मैं आपको मिलूंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ भी सकते हो और कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।